26 फरवरी 2025 की सुबह छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के पकरिया गांव में एक अजीब और डरा देने वाली घटना घटी। गांव के चौक के पास की दीवारों पर लिखा था, कलयुग का कल्कि अवतार आ चुका है, अगला नंबर मोनू का है, गांव में 5 और होंगे। यह सिर्फ एक डराने वाली कोई लिखावट नहीं थी, बल्कि गांव के लोगों के लिए एक खौफनाक सच का ऐलान था। जो लोग शाम को दरवाजे पर बैठ के आपस में बातें किया करते थे, वो अब सूरज ढलते ही दरवाजे बंद करने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये डर किसका फैलाया हुआ है, क्या ये हकीकत है। अगर कोई डर फैला रहा है तो ये तय था कि वो उसी गांव में छिपा बैठा था। लोगों में डर इसीलिए इतना तेजी से फैल रहा था और इसीलिए ज्यादा लोग डर रहे थे क्योंकि ये कोई अचानक घटी घटना नहीं थी। इससे पहले भी ठीक 24 घंटे पहले एक भयानक और खौफनाक घटना घट चुकी थी। पुलिस भी इस केस को समझने में जुटी हुई थी, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे ये केस खौफनाक मिस्ट्री में बदलता जा रहा था। तो आखिर कौन था जो खुद को कलयुग का कल्कि अवतार बता रहा था? क्या ये कोई अंधविश्वास था या फिर एक सोची समझी साजिश? इस केस का सच जो जितना खौफनाक है उतना ही चौंकाने वाला, जो अगले 10 मिनट में आपके सामने आने वाला है। बिकॉज यू आर वॉचिंग डार्क रियलिटी। ये कहानी शुरू होती है छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से, जहां एक छोटा सा गांव है पकरिया गांव, और इसी गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था, यानी 60 वर्षीय राम सिंह कंवर। एक सीधा साधा मेहनती आदमी जो अपने ही काम में मगन रहता था। उसके परिवार में उसका इकलौता बेटा जगदीश कंवर था। जगदीश शादीशुदा तो नहीं था, लेकिन हाँ, गांव में छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा कर रहा था। कुछ लोग कहते थे कि पिता और बेटे की ज्यादा नहीं बनती थी, मगर ऐसा कुछ खास नहीं था जो कि इस अनहोनी का संकेत देता हो। दोनों एक घर में ही रहते थे, लेकिन ज्यादातर अपने अपने कामों में लगे रहते थे। राम सिंह की एक खास आदत ये थी कि वो हमेशा अपने घर के बाहर चारपाई पर सोते थे। यह कोई आम बात नहीं थी, वो सालों से ऐसे ही सोते आ रहे थे और उनकी जिंदगी यूं ही चलती आ रही थी। लेकिन फिर आया 25 फरवरी 2025। ये वो दिन था जब इस गांव की हवा हमेशा के लिए बदलने वाली थी, क्योंकि रात को एक ऐसी घटना घटी जो सुबह होते ही पूरे गांव के होश उड़ा दिए। 2025 26 फरवरी की सुबह जैसे ही सूरज की रोशनी बढ़ी और लोग अपने अपने कामों के लिए बाहर निकले, तभी गांव का एक आदमी राम सिंह के घर की तरफ बढ़ा तो उसने देखा कि राम सिंह मृत अवस्था में अपनी चारपाई पे पड़े हुए थे, जहां पर इस तरह के इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया गया था, जो आसपास का माहौल इसीलिए नाइटमेयर में बदल चुका था। यह देखकर वो आदमी सहम गया। आसपास के लोग इकट्ठे होने लगे और गांव में ये बात फैलने लगी। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ, किसने किया, और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर क्यों किया। भला एक 60 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति से किसी की ऐसी क्या दुश्मनी हो सकती है? खैर, घबराए हुए गांव वालों में से किसी एक ने उगरा थाने में फोन किया और पुलिस को ये सारी सूचना दी। खबर मिलते ही थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ सुबह करीब 7:30 बजे पकरिया गांव पहुंचे। उरगा थाने से 4 पुलिस कर्मियों की एक टीम भेजी गई थी। जैसे ही वे मौके पर पहुंचे, गांव वालों की भीड़ जमा हो चुकी थी। पुलिस ने सबसे पहले गांव वालों को वहां से दूर हटाने की कोशिश की ताकि किसी भी सुराग को खराब होने से बचाया जा सके। इसके बाद थाना प्रभारी ने गांव वालों से पूछताछ शुरू की। सबसे पहले उन लोगों से सवाल किया गया जो सुबह सबसे पहले मौके पर वहां पहुंचे थे कि आखिरी बार राम सिंह को किसने देखा, कल रात क्या हुआ था, क्या किसी ने किसी को सस्पिशियस एक्टिविटी करते हुए देखा था। पर इसका जवाब किसी के पास कुछ भी नहीं था। लेकिन अब तक जगदीश भी, यानी उसका बेटा भी वहां आ चुका था। जगदीश के आते ही पुलिस ने उसे अलग से बुलाया, पूछताछ शुरू की कि तुम रात में कहां थे और आखिरी बार अपने पिता को कब देखा था। लेकिन अभी भी वो सदमे में था, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी और उसने बताया कि वो रात में तो अपने दोस्त के घर गया था और जब वो सुबह लौटा तो उसके सामने ये भीड़ भाड़ का नजारा देखने को मिला। फिर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जल्दी शुरू करने के लिए सबको तुरंत जिला अस्पताल भेजा गया।
पुलिस ने फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को सूचना दी ताकि आगे की जांच शुरू की जा सके। पुलिस के लिए ये केस एकदम खाली हाथ से शुरू हुआ था। ना कोई गवाह, ना कोई आई विटनेस और ना ही कोई सक्की सुई किसी के ऊपर जा टिक रही थी। लेकिन असली मोड़ तो अभी आना बाकी था और उसके बाद ही ये केस मिस्टीरियस और डरावना बनने वाला था। 27 फरवरी की सुबह के करीब 6:30 बजे गांव के कुछ लोग रोज की तरह खेतों की ओर जा रहे थे। राम सिंह कंवर की घटना को अभी हुए 24 घंटे भी नहीं हुए थे और पुलिस भी इस मामले में कोई ठोस जवाब नहीं दे पाई थी कि तभी गांव के एक व्यक्ति ने गांव के उस चौक के पास की दीवार पे कुछ लिखा हुआ देखा। कलयुग का कल्कि अवतार आ चुका है, अगला नंबर मोनू का है, गांव में 5 घटनाएं और घटेंगी। लिखावट ताजी थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि ये रात में लिखा गया होगा। उसने तुरंत आसपास के लोगों को बुलाया। कुछ ही मिनटों में वहां भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हुई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये महज किसी की शरारत थी या फिर सच में गांव में कुछ और भयानक घटना घटने वाली थी। लोग इसीलिए ज्यादा डर पा रहे थे क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि राम सिंह के साथ हुई घटना को वो रिलेट करके उससे देख पा रहे थे और इन बातों को बहुत ही ज्यादा सीरियस ले चुके थे, जो कि आगे और भी सीरियस होने वाला था। लेकिन आगे कहानी में क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ, ये जानने से पहले गाइज मैं आप सभी से कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ, कुछ बातें करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि बहुत से लोग इरिटेट होंगे, इस हिस्से को स्किप कर देंगे, लेकिन अगर आप इस हिस्से को सुनते हैं, यकीन मानो मुझे सच में बहुत बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी भी उतनी आसान नहीं थी, बल्कि एक गहरे दलदल में फंसी हुई थी। मैं भी आप लोगों की तरह ही एक साधारण सा इंसान हूँ, छोटा मोटा इंसान। मुझ में कोई खास बात नहीं थी, लेकिन एक सपना जरूर था YouTube पर कुछ बड़ा करने का। 2016 में मैंने YouTube की शुरुआत की, इसी उम्मीद के साथ कि शायद मैं भी एक सफल यूट्यूबर बन जाऊंगा। मुझे लगता था कि ये सफ़र छोटा सा होगा, लेकिन ये जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा लंबा और मुश्किल भरा निकला। सालों तक मेहनत की, लेकिन कोई उम्मीद की किरण नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई भी रिजल्ट नहीं। फिर भी मैं रुका नहीं, हार नहीं मानी और 2024 आया और फिर सब कुछ बदलने लगा। ये वो साल था जब आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, मेरा साथ दिया और इस चैनल को यहाँ तक पहुँचाया। लेकिन 2016 से 2024 तक का ये सफ़र बेहद ही दर्दनाक था, बहुत ही पेनफुल था। ऐसे पल भी आए जब लगा कि सब कुछ छोड़ दूँ, हार मान लूँ, लेकिन कुछ था मेरे अंदर जो मुझे कह रहा था कि तुम्हें आगे बढ़ते रहना चाहिए। आज मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि ये सफ़र जितना मुश्किल था उतना ज़रूरी भी था। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से आज ये सफ़र सफलता में बदलता हुआ नज़र आ रहा है। एक दिन मैं आप सभी को अपनी पूरी कहानी बताऊँगा, वो सारे संघर्ष, वो सारे स्ट्रगल्स, वो सारी दर्द भरी रातें शेयर करूँगा। लेकिन उसका इंतज़ार है कि उस लेवल का मैं थोड़ा बन जाऊँ और आप लोग मुझे उस लेवल का बना दें, तब मैं वो चीज़ें शेयर करूं ताकि उसे सुन के आप भी मोटिवेट होकर आगे बढ़ सके। खैर, बहुत ज़्यादा इमोशनल बातें हो गई हैं, तो मुझे लगता है कि अब मुझे स्टोरी पे आना चाहिए। काफ़ी लोग नाराज़ हो रहे होंगे, तो किसी को अगर बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी। अब मुझे लगा कि बताना चाहिए, तो खैर बैक टू द स्टोरी गाइस। गांव वालों ने जब दीवारों पे वह लाइन पढ़ी तो गांव का सरपंच और कुछ बुजुर्गों ने तुरंत उरगा थाने को फोन कर इसकी सूचना दी। पुलिस ने पहले इसे अफवाह समझने की कोशिश की, लेकिन जब घटना से जोड़ के इसे देखा गया तो तुरंत सुबह के करीब 8 बजे उरगा थाने से पुलिस की दूसरी टीम पकड़िया गांव पहुंची। इस बार थाना प्रभारी खुद मौके पर आए थे। पुलिस इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी क्योंकि घटना के ठीक अगले ही दिन गांव में खुली धमकियां क्यों दी जा रही थी, इस पे विचार किया जाने लगा, और वो भी कल्कि अवतार के नाम पर। अब सक्के घेर में फिलहाल कोई नहीं था तो सीधे सक्की सुई अब राम सिंह के बेटे जगदीश पर ही जा टिकी। लेकिन सच्चाई गाइज इससे अभी कोसों दूर थी। फिर 1 मार्च 2025 को पुलिस के हाथ पहला बड़ा सुराग लगा जब गांव के कुछ लड़कों ने बताया कि घटना की रात विकास यादव नाम का एक व्यक्ति गांव में घूमता हुआ नजर आया था। यानी ये नाम फिलहाल पुलिस के लिए नया था, लेकिन जब पुलिस ने उसके घर पे तलाशी की, छापामारी की, तो वहां पर वो मौजूद नहीं था। अब पुलिस को कहीं ना कहीं ये संदेह हुआ कि कहीं विकास यादव ही इस केस से जुड़ा हुआ तो नहीं, लेकिन सिर्फ अभी हवा में बातें हो रही थी। पर जब मोबाइल लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश की गई तो उसका फोन स्विच ऑफ था, लेकिन उसकी तलाश जारी थी
कि इसी बीच 4 मार्च को गांव के ही शमशान घाट में फिर से एक अजीबोगरीब घटना घटी। यानी 4 मार्च 2025 की शाम गांव वालों को शमशान घाट में एक तलवार लटकी हुई मिली और उसी के पास एक पत्र रखा हुआ मिला जिसमें वही डरावने शब्द दोहराए गए थे। ये देखते ही गांव में डर और दहशत का माहौल और तेजी से बढ़ने लगा। तुरंत पुलिस को फिर से सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, तलवार और उस पत्र को जब्त कर लिया गया। अब पुलिस को इतना तो समझ में आ गया था कि कोई तो है जो गांव में सिर्फ डर का माहौल बनाना चाहता है और राम सिंह के केस को कुछ और दिशा देने की साजिश रच रहा है। शायद इसके पीछे विकास यादव तो नहीं, लेकिन अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता था जब तक कि वो पकड़ा ना जाए। 5 मार्च 2025 को पुलिस ने विकास यादव की तलाश और तेज कर दी और फिर से एक आई विटनेस सामने आया और उसने भी बताया कि 4 मार्च की शाम को उसने विकास यादव को गांव के पास देखा था। अब पुलिस को यकीन हो गया कि विकास ही इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड था। बिना देरी किए पुलिस ने उसके संभावित ठिकानों पे छापामारी और तेजी से शुरू की और 6 मार्च 2025 को आखिरकार पुलिस ने उसे गांव के ही पास के पुराने खंडहर से गिरफ्तार कर लिया जहां वो छुपा बैठा था। शुरुआत में उसने जुर्म एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, लेकिन वो थोड़ी देर में ही टूट गया और उसने कहा, हाँ मैंने ही उन दीवारों पे वो मैसेज लिखा था और राम सिंह की घटना का मैं ही जिम्मेदार हूँ। लेकिन क्यों और घटना के बाद ये ड्रामे किस लिए किए गए? तब उसने इसके पीछे की असल वजह बताई। पर मेरा कहना है कि ज्यादातर लोग वीडियो में इतना खो जाते हैं कि सब्सक्राइब करना ही भूल जाते हैं गाइस। तो इसीलिए मैंने आपको सिर्फ रिमाइंडर दिया है, बाकी आपकी आगे मर्जी। खैर विकास ने बताया कि उसका असली टारगेट राम सिंह वो बुजुर्ग व्यक्ति नहीं बल्कि उसका बेटा जगदीश था। उसने वारदात की पूरी प्लानिंग पिछले 2 महीने से पहले ही कर रखी थी और उसके लिए वो एक चमकदार इक्विपमेंट तैयार कर रहा था। और फिर 25 फरवरी 2025 की वो रात जगदीश के घर गया। उसके लिए ही पहुंचा था वो कि वो उसी को अपना शिकार बनाएगा, लेकिन जगदीश वहां नहीं था क्योंकि वो अपने दोस्त के घर गया हुआ था। उसकी जगह पे राम सिंह ही घर के बाहर सो रहे थे, तो गुस्से और जल्दबाजी में उसने राम सिंह को ही अपना निशाना बनाया और मौके से फरार हो गया। विकास यादव ने यह भी कबूल किया कि उसने ये सब सिर्फ ईर्ष्या और बदले की आग में किया। उसे ऐसा लग रहा था कि जिस लड़की से वो प्यार करता है वो अब जगदीश के करीब जा रही है और जगदीश उसकी जगह ले रहा है, और इसी गुस्से में उसने जगदीश को रास्ते से हटाने की प्लानिंग की, लेकिन हो कुछ और ही गया। पर अब आपकी बारी है कि इस केस के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आपने कभी कल्कि अवतार किलर के बारे में सुना था? प्लीज कमेंट करके बताइए। और हाँ, सबसे शॉकिंग बात यह है कि अगली वीडियो भी छत्तीसगढ़ के इसी कोरबा जिले से ही सामने आई है, लेकिन इस बार मामला और भी ज्यादा खौफनाक और चौंकाने वाला है। एक टीचर और स्टूडेंट से जुड़ी हुई कहानी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो तैयार हो जाइए अगली वीडियो के लिए जो सच और भी डरावना और हैरान कर देने वाला होगा। तो फिर मिलते हैं उसी वीडियो में। बाय।